Guys, मैं यूजुअली बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, बट टुडे आई एम गोना मेक अ ह्यूज एंड कंट्रोवर्शियल क्लेम. I think too much garlic can cause heartburn. Also, I think I found a way to make the best fries on earth. So let's put on our best apron and get to work. अब ये रेसिपी मैंने इन्वेंट नहीं की है because I can barely type my name in Microsoft Word. ये बाहर के मशहूर और मारूफ शेफ उस्ताद हेस्टन ब्लूमेंथॉल की इजाद है. And because he looks exactly like a potato, he knows what he's talking about. Heston एक food scientist है and because of that, he's figured out a scientific way to make the perfect fries. ये थोड़ा सा ख्वारी वाला काम है, but it's super easy. पहले हम फ्राइज को बॉईल करेंगे, फिर 1 hour फ्रीज, फिर 130 डिग्री सेल्सियस पर फ्राई करेंगे, फिर 12 घंटे फ्रीज करेंगे और फिर 150 पे फाइनल फ्राई करेंगे. दिस साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड बट इट्स सरप्राइजिंगली इजी. कैमरा एंगल 2 की चीक्स को पिंच करें एंड लेट्स बिगिन. अब हसन भाई आलूओं की इकसाम पर भी बहुत बातचीत करते हैं एंड यू टेक्निकली ओनली सपोज्ड टू यूज अ सर्टेन टाइप ऑफ पोटैटो, लेकिन पाकिस्तान में यूजुअली आलूओं की एक ही नस्ल होती है, DHA वाली, सो वी यूजिंग दोज. सबसे पहले अपने पोटैटोज को नहलाएं और ड्राई करें. ये स्टेप आपने बहुत प्यार से करना है. किसी पुराने बुजुर्ग ने बहुत अच्छा कहा था कि अगर आप आलू की इज्जत करेंगे तो आपके फ्राइज क्रिस्पी होंगे. Don't quote me on that. साफ करने के बाद इनको स्किन करें. To make this easier, I recommend कि you use bigger potatoes. इनसे thick square fries काटना आसान होगा. जब आपके सब आलूओं की स्किन उतर जाए तो it's time to cut them. अब आलू की शेप आपके जिस्म की शेप की तरह टोटली आपके ऊपर है. मैं इनको रेक्टेंगुलर बैटन्स में काट रहा हूँ because A ये thicker है and be more crunchy and B क्योंकि मैं इनको कैमरे पे होल्ड कर सकता हूँ and it'll look nice for the thumbnail. अब फेयर वार्निंग, इस शेप में बहुत आलू वेस्ट होता है, तो unless you're a mid-range YouTuber desperate for clicks, डोंट कट देम दिस वे. पोटैटोज की एजेस को काट कर हम स्क्वायर ऑफ करेंगे, फिर हम स्लाइस करके इसको सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे और फिर रफली इक्वल साइज फ्राइज. और देखें कितना अच्छा लग रहा है ये, लेकिन इससे आलू की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगी. अगर आप अपने फ्राइज इस तरह काटेंगे तो डोंट थ्रो अवे द स्क्रैप्स प्लीज. इनको सेव करके इनसे मैश पोटैटोज बना लें या इनको थोड़ा सा ऑयल लगाकर रोस्ट कर लें. जब आपके सारे पोटैटो से खूबसूरत बैटन्स बन जाएं तो इट्स टाइम टू बॉयल देम. पहले एक बोल में आइस वाटर डालें और अपने आलूओं को अच्छी तरह सोक करें फॉर अराउंड 5 मिनट्स. इससे इनका एक्सेस स्टार्च रिलीज होगा. स्टार्च क्रिस्पीनेस की एनिमी है, तो वी to remove as much of it as possible. ये हमारी इनको फ्रीज करने की भी वजह है because it limit the starch and dry the potatoes. इनको रिंस करने के बाद एक पॉट में डालें और ऊपर से ठंडा पानी और तेज चूल्हे पर रख दें. जब वाटर बॉयल होना शुरू हो जाए तो हीट मीडियम पे ले आएं और ठीक 7 मिनट के लिए आपने इसको बॉयल करना है. गाइस, इस रेसिपी में द टाइमिंग्स आर सुपर इंपॉर्टेंट. ओवर बॉयल या ओवर फ्राई करने से हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी. 7 मिनट के बाद आपके आलू स्लाइटली सॉफ्ट होने चाहिए. दे शुड नॉट बी फॉलिंग अपार्ट और इनकी शेप बिल्कुल चेंज नहीं होनी चाहिए. बॉईल करने के बाद अपने फ्रेंड्स को कुछ किचन नैपकिन्स के ऊपर जेंटली निकालें एंड पैट ड्राई. दे नीड टू बी एज ड्राई एज माई ह्यूमर, सो टेक योर टाइम हेयर. फिर एक बेकिंग पेपर को एक प्लेट या ट्रे पर रखें और इसके ऊपर अपने फ्राइज इवनली स्पेस करें एंड पॉप देम इन द फ्रीजर फॉर अराउंड 30 मिनट्स. वक्त गुजरने के बाद इनको निकालें एंड वी रेडी फॉर द फर्स्ट फ्राई. अपने पॉट में वेजिटेबल ऑयल डालें और हीट तेज करें. अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रेसिपी इज द ऑयल टेम्परेचर. ये वो चीज़ है जो आपके फ्राइज को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगी. इसको मेजर करने के लिए यू नीड अ थर्मोमीटर, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है और अगर आप शार्प पॉइंटी थिंग्स ऑनलाइन नहीं ऑर्डर करना चाह रहे तो डोंट वरी, मैं आपको ऑयल टेम्परेचर गेज करने के एक्यूरेट टाइम्स बताऊंगा. यू हैव टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली एंड एक्यूरेटली. स्टेप 1, मेरे बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपए ट्रांसफर करें. स्टेप 2, अपने पॉट में ठंडा ऑयल डालकर हाईएस्ट हीट सेटिंग पर रखते हैं. अगर आपकी गैस कम है तो आप इंडक्शन यूज़ कर लें, बट जो चीज़ भी आप इस्तेमाल करें मेक श्योर द हीट इज़ सुपर हाई. स्टेप 3, अपने फ़ोन पर ठीक 6 मिनट 20 सेकंड का टाइमर लगाएं. मैं थर्मोमीटर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन अगर आप टाइम का ध्यान रखें तो आपका ऑयल भी एग्जैक्ट टेम्परेचर पर रीच हो सकता है. जैसे ही आपका टाइम हो जाए या फिर आपके थर्मोमीटर पर टेम्परेचर आ जाए, हीट को मीडियम करें और अपने फ्राइज एक स्ट्रेनर में डालकर इसमें जेंटली लोअर इन करें एंड फ्राई फॉर अराउंड 6 मिनट्स. अब इस स्टेज में हमने इनको ब्राउन करने की कोशिश नहीं करनी. हम सिर्फ आउटसाइड स्किन को सेट कर रहे हैं और इनको पार्शियली कुक कर रहे हैं. जैसे ही 6 मिनट हो जाए अपने फ्रेंड्स को टिश्यूज पर निकाल कर केयरफुली पैट ड्राई करें. गलती से आपका हाथ जल जाए तो कोई मसला नहीं है. ब्लड एंड बर्न्स कैन ऐड टू द फ्लेवर. Don't be such a fry baby. इनको फिर से बेकिंग पेपर लाइन प्लेट या ट्रे पर रखें and put them in the freezer for anywhere from 3 hours to a week. अब मैंने इनको 6 घंटे फ्रीज किया था, बट आप इसको जितना फ्रीज करने के लिए रखेंगे उतना बेहतर रिजल्ट आएगा इन माई एक्सपीरियंस. अगर आप इस स्टेज तक सारे स्टेप्स कर लें तो आप इनको बैच में बनाकर रख सकते हैं एंड यू ओनली नीड टू डू ऑल दी स्टेप्स वंस. हफ्ते में एक दफ़ा इस तरह आप इनको बॉयल और पार्शली फ्राई करके एक बड़ा बैच बनाएं एंड यू हैव रेडी टू फ्राई
फ्राइज ऑल द टाइम। सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स इस तरह ही करते हैं। आई नो दिस क्योंकि मैं अपने फ्री टाइम में एक डिश वॉशर भी हूँ अपने लोकल ढाबे में। अपने फ्रोजन फ्राइज को निकालें और अब आखिरी स्टेप की बारी है। ऑयल हीट करने के सारे स्टेप्स रिपीट करें, अकाउंट में पैसे सेंड करें, हाई हीट पर रखें और 150 C रीच करने का टाइम इज अराउंड 7 मिनट्स। हीट मीडियम करें, लो योर फ्राइज इन फॉर द लास्ट टाइम एंड कुक फॉर 8 मिनट्स। इस स्टेप में हम इन पर बहुत डीप कलर लाना चाह रहे हैं क्योंकि हम इसको घर पे फ्राई कर रहे हैं। इसको इवनली ब्राउन करना इज अ लिटिल टफ क्योंकि वी डोंट हैव डीप फैट फ्रायर्स, बट यू शुड एम फॉर अ नाइस गोल्डन ब्राउन कलर थ्रू आउट। जैसे ही टाइम हो जाए या फिर कलर अचीव हो जाए, इनको एक बोल में निकालें और जेनरसली सॉल्ट से स्प्रिंकल ओवर करें। गाइस, अगर आप फ्राइज को सॉल्ट नहीं करेंगे तो कोई फ्लेवर नहीं आएगा, आई एम टेलिंग यू। फिर अपने इंतहाई लेबर इंटेंसिव फ्रेंड्स को एक बोर्ड पर पाइल करें एंड लेट्स गेट टू द टेस्ट टेस्ट। जस्ट लुक एट दीज गाइस यार, एक सेकेंड, आई मीन जस्ट लुक एट दीज फ्राइज यार। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द क्रंच। इस पार्ट के लिए मैं कैमरा माइक पे शिफ्ट कर रहा हूँ। ये सुना है आपने? एक और सुन लें। You can't fake a crunch like that. They taste so good कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। बाहर से ये इतने क्रिस्पी और क्रंची हैं और अंदर से they're like mashed potatoes। हमने इनको कोई बैटर नहीं लगाया and we've taken no shortcuts। मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ इस तरह के फ्राइज आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। कोई सॉस की ज़रूरत नहीं है, कोई बर्गर की ज़रूरत नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत की भी ज़रूरत नहीं है। ये फ्राइज काफ़ी हैं आपके लिए। थोड़ी सी मेहनत है गाइस, बट आई गारंटी यू लव दिस फ्राइज। ये तो अच्छी राइमिंग हो गई है यार, ट्रस्ट मी। और किसी फ्राई रेसिपी को ट्राई करना है बेकार। कमाल यार, ये तो डिश ट्रैक भी बन गया है। टाइम ज़्यादा हो रहा है, अब इजाज़त लेता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। अगले हफ्ते भी ज़रूर आइएगा। हाँ जी, ये सब फ्राइज मैंने खाए थे। आखिर में कहूँगा अलिफ बे पे ते। ये लास्ट वाली बहुत बुरी थी। आई थिंक आई जस्ट स्टिक टू मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़।